नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले यहां पे मैं आप सभी के साथ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें आज कोई ना कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है और डेल्टा कॉर्प के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए, डेल्टा कॉर्प के ऊपर प्रॉब्लम बेशक बहुत सारी आई हैं, सरकार की तरफ से बड़ी मार पड़ी है, शेयर का प्राइस टूटा है, लेकिन नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं दिख रही। नंबर्स एज इट इज आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले युद्ध से शुरुआत करना चाहूंगा मैं। युद्ध की बात करें, जो इजराइल एंड हमास के बीच में चल रहा है वो अलग ही लेवल पे चला गया है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, कुछ रिलीफ अभी तक आ नहीं रहा है। हालांकि स्टॉक मार्केट बिल्कुल रिएक्शन नहीं दे रहा है, जो रिएक्शन आना है उसके अपोजिट जा रहा है मार्केट तूफानी तेजी में। और ये चीज मैंने आपको जब सैटरडे वॉर स्टार्ट हुई थी तभी कहा था कि इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, और अभी भी एग्जैक्टली वही हो रहा है, नहीं आ रहा है इम्पैक्ट। बट एक चीज के लिए जो मैं आपको प्रिपेयर करना चाहता हूं वो ये है कि किसी भी दिन इसके चलते ना गिरावट आ सकती है, जो एक मतलब एक एक्सेप्शनल मूव कह सकते हैं, या फिर अनसर्टेनिटी जो कहते हैं वो हो सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं एक शॉक लग सकता है बाजार में। तो उस समय आपको डरना या घबराना नहीं है। मैं तैयार कर रहा हूं दोबारा, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने बीते 2 दिन में काफी बढ़िया तेजी दे दी है। यूएस मार्केट चौथा दिन ऐसा है जहां हरे निशान में भी ट्रेड कर रहे हैं, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी अगली मेरी। बट एक तैयारी होना बहुत जरूरी है। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो गया है, 20,000 तक जाने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर इसराइल और हमास की बात करी जाए तो इमरजेंसी कहीं ना कहीं घोषित कर दी है इसराइल के गवर्नमेंट ने, तो ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है जो कि नेगेटिव साइड पे है। स्टॉक स्पेसिफिक आऊं उससे पहले रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। डेल्टा कॉर्प के जो नंबर आते हुए दिखे वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डेल्टा कॉर्प के नंबर्स में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 69.4 करोड़ रुपीस पे आता हुआ दिखा है एंड 68.3 करोड़ से बढ़कर आया है ये साल दर साल। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे चाहे स्लाइटली बढ़ा है बट बढ़ा है। सेम रेवेन्यू 270 करोड़ के सामने 271 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, चाहे स्लाइटली बढ़ा है बट बढ़ा है। एंड अगर आप मार्जिन की बात करें तो 37.31% से घटकर 37.20% आए, तो कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। एंड कामकाजी मुनाफा लगभग आप देखेंगे तो 100 करोड़ के सामने 100 करोड़ का है, तो एज इट इज ही रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ये नंबर्स ऑलमोस्ट अच्छे ही दिख रहे हैं, खराब कुछ दिख नहीं रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी मैं कोशिश करूंगा कि कंपेयर कर सकूं। लास्ट क्वार्टर 69 करोड़ का नहीं जी, लास्ट क्वार्टर का नहीं है, ये इसी क्वार्टर में 68 करोड़ का ही मुनाफा था लास्ट क्वार्टर में, अभी 69 है, तो प्रॉफिट तो बढ़ गई आया। तो मेरे को लगता है कि नंबर्स पे तो पॉजिटिव रिएक्शन ही होना चाहिए, स्टॉक का कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है मेरे को। टीसीएस के नंबर ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं मैं। अब कुछ खबरों वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज लक्ष्मी केमिकल के शेयर में आज बड़ी तूफानी तेजी देखी आप सब, सॉरी लक्ष्मी ऑर्गेनिक के स्टॉक में आज आप बड़ी तूफानी तेजी देखी आप सभी ने। लगभग 11.5% शेयर भागता हुआ दिखाया आज के सेशन में आपको, ठीक है। चाहे लक्ष्मी केमिकल कह लीजिए या लक्ष्मी ऑर्गेनिक, एक ही बात है, वो स्टॉक में फॉर्मलिंग हो गई अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो कंपनी की तरफ से एक फ्रेश अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है। कंपनी अनाउंसेस सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ रेजिंग ऑफ फंड। तो कंपनी ने जो फंड रेज करना था वो सक्सेसफुल हो चुका है, पूरा फंड रेज हो गया है। कंपनी ने फंड रेज करा है 259 करोड़ रुपीस का QIP के जरिए, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए ये फंड रेजिंग होते हुए दिखी है आप सभी को। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सुजलॉन एनर्जी की तरफ से खबर है, कंपनी डायरेक्टर्स अप्रूव कन्वर्सन ऑफ 16.2 लाख पार्शियल पेड अप शेयर्स इनटू फुली पेड अप शेयर्स। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है। बाकी अमेरिका की तरफ से, अमेरिका का जो आज PMI होलसेल डाटा आना था वो आ चुका है, वो भी मैं आप सभी के साथ शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ कि कैसा रहा है कैसा नहीं रहा है। और फेड की तरफ से, फेड्स वॉलर की तरफ से जो कमेंट्री आ रही है वो सारी पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव कमेंट्री है नहीं। तो ये भी एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है। अभी डाटा नीचे निकल गया है तो इसको मेरे को लगता है इग्नोर ही करना पड़ेगा। जी हाँ, मिल गया। यूएस कोर पीपीआई देखें तो 2.7% पे आया, 2.3% का अनुमान था, तो ठीक है। यूएस कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ देखें तो 0.2% के सामने 0.3% है। एंड यूएस पीपीआई का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सितंबर का कंपेयर करोगे केवल तो 1.6% के सामने 1.22% पे आता हुआ दिखा है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से भी कुछ दिक्कत दिख नहीं रही है, ऑल ओवर सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था आज के सेशन में और खबरें भी भरपूर थी। लार्सन एंड टुब्रो को एक बार फिर से बड़ा ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखा है 7,000 करोड़ का, और इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई थी। और कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ के पास पहुंचते हुए दिख रही है और सेल कंपनी की 1,95,000 की है।
यानी सेल्स के सामने मोर देन 2 टाइम्स की ऑर्डर बुक होते हुए दिख रही है। वेदांता के शेयर में एट द एंड काफी बढ़िया तेजी बनी, हालांकि खबर कुछ नहीं है, खबर कल के सेशन में आते हुए दिखी थी आपको। खबर जो आई थी वो ये थी कि चाइना एक स्टिमुलस ला सकता है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो उसके रिलेटेड मेटल स्टॉक्स में तेजी आती है। साथ ही साथ कंपनी स्टैब्लिश्ड यूनिट वेदांता बेस्ड मटेरियल्स फॉर मटेरियल बिजनेस परसुएंट टू डीमर्जर स्कीम, तो ये एक खबर आती हुई दिखी है। बाकी कुछ ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव कोई खबर नहीं है, बट स्टॉक का प्राइस काफी अच्छा जमकर हुआ दिखा है। रिलायंस की बात करिए तो यहाँ आज 1.5% का काफी शानदार मूव आया है, और हमने अपने टेलीग्राम पे आपके साथ तो मैं कंटिन्यू शेयर कर ही रहा हूँ, इसको बाय के लिए क्लियर कट सजेस्ट कर रखा है। आज कुछ स्टॉक में ब्लॉक ट्रेड हुए हैं, 251 करोड़ रुपीस का 2333 रुपए पे आज एक ब्लॉक ट्रेड होता हुआ देखा है आप सभी ने। तो ये टोटल ओवरऑल अभी के लिए अपडेटेड सारी की सारी अपडेट जितनी भी थी, ये अपडेटेड वीडियो आपके लिए, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।